भारतीय संस्कृति में अखंड सौभाग्यवती का अर्थ है ऐसी स्त्रियां जिनका सुहाग कभी नष्ट नहीं होता। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इतिहास और पुराणों में ऐसी 5 महिलाएं हैं जो अखंड सौभाग्यवती तो थीं, लेकिन एक समय के लिए विधवा भी हुईं? यह सुनने में विरोधाभासी लगता है, लेकिन यह सत्य है। आइए इन 5 महान स्त्रियों की कहानियां जानते हैं। वेन, देवी पार्वती। भगवान शिव की अर्धांगिनी देवी पार्वती को अखंड सौभाग्यवती माना जाता है। लेकिन एक समय ऐसा आया जब शिव जी ने अपने ही पुत्र गणेश का शीश काट दिया। इस घटना से क्रोधित होकर माता पार्वती ने सती होने का संकल्प लिया और शिव को श्राप दिया। बाद में जब शिव जी ने गणेश जी को हाथी का सिर लगाकर पुनर्जीवित किया, तब पार्वती का दुख दूर हुआ। 2. मंदोदरी। रावण की पत्नी मंदोदरी को भी अखंड सौभाग्यवती माना जाता है। वह एक अत्यंत विदुषी, पतिव्रता और धर्मपरायण स्त्री थीं। लेकिन जब श्री राम ने रावण का वध किया तो मंदोदरी विधवा हो गईं। फिर भी उन्हें अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान प्राप्त था। ऐसा कहा जाता है कि बाद में उन्होंने रावण के छोटे भाई विभीषण से विवाह कर लिया, जिससे उनका सौभाग्य बना रहा। 3. तारा। वानर राज बाली की पत्नी तारा भी इस सूची में आती है। बाली जब रावण और सुग्रीव से युद्ध कर रहे थे, तब तारा ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, लेकिन वह नहीं माने। अंततः भगवान श्री राम ने बाली का वध कर दिया, जिससे तारा विधवा हो गईं। लेकिन धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने बाद में सुग्रीव से विवाह कर लिया, जिससे उनका सौभाग्य अटल बना रहा। 4. सत्यभामा। भगवान श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा अत्यंत तेजस्विनी और वीरांगना थीं। जब श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध में भाग लिया और कई बार मृत्यु के समान स्थितियों से गुजरे, तब सत्यभामा ने भी एक विधवा के समान जीवन जिया। विशेष रूप से जब श्री कृष्ण ने जरा शिकारी के तीर से अपनी लीला समाप्त की, तो सत्यभामा गहरे शोक में डूब गईं। हालांकि वे सौभाग्यवती मानी जाती हैं, क्योंकि भगवान विष्णु के अवतार होने के कारण उनकी दिव्यता कभी नष्ट नहीं हुई। 5. द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी थीं। जब महाभारत युद्ध में उनके पति युद्ध भूमि में गए, तब हर क्षण उनके लिए विधवा समान ही था। विशेष रूप से जब अज्ञातवास में पांडवों ने छद्म वेश धारण किया, तब द्रौपदी को ऐसा लगा कि वे सचमुच विधवा हो चुकी हैं। लेकिन अंत में जब पांडव विजयी होकर लौटे, तब उनका सौभाग्य अक्षुण्ण बना रहा। इन 5 महान स्त्रियों की कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि जीवन में परिस्थितियां चाहे कितनी भी विकट क्यों न हों, धर्म और सत्य पर चलने वाली स्त्रियां अपने सौभाग्य को बनाए रख सकती हैं।